स्पेशल टास्क फोर्स ने कुख्यात अपराधी राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया की सफल गिरफ्तारी के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राकेश, जिसे काला खैरमपुरिया के नाम से भी जाना जाता है, एक गंभीर और हिंसक अपराधों में व्यापक रूप में शामिल था और सन 2020 में पैरोल पर रिहा होने के उपरांत भगोड़ा होकर पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। इस दौरान उसने भारत में रहते हुए और बाद में विदेशों जैसे यूएई, आर्मेनिया और थाईलैंड जैसे देशों में रहकर भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना जारी रखा। राकेश का आपराधिक रिकॉर्ड सन 2014 से शुरू हुआ और उसके ऊपर डकैती, लूट, हत्या और अवैध हथियार रखने जैसे अपराधों के लिए उपयोग अंकित किए गए। अंततः उसे 2015 में पुलिस थाना बादरा, जिला हनुमानगढ़ में एक मर्डर के केस में 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 2020 में 2020 तक सजा काटने के बाद उसे पैरोल पर रिहा किया गया, परंतु उसने अभी कभी वापस रिपोर्ट नहीं किया। इस दौरान उसने गिरफ्तारी से बचते हुए हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में अपनी आपराधिक गतिविधियों को और बढ़ाया। उसने सन 2021 में थाना भट्टूकला, जिला फतेहाबाद में गांव दरोली में एक हत्या की, परंतु तब भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही और इस अभियोग में माननीय अदालत ने वर्ष 2023 में उसे एक उद्घोषित अपराधी घोषित किया। फर्जी तरीके से प्राप्त डॉक्यूमेंट्स यूज करके उसने पासपोर्ट बनवाया और 2023 की शुरुआत में देश से फरार हो गया और विदेश में अपने आपराधिक गिरोह का संचालन करने लगा। स्थानीय गिरोहों के साथ गठजोड़ कर हिंसक कृत्यों का अंजाम दिया। उसके संपर्क कुख्यात आपराधिक समूहों जैसे हिमांशु भाऊ गैंग और नीरज प्रिया गैंग के साथ फैले हुए हैं और इनके साथ योजना बनाकर राकेश उर्फ काला ने कई हाई प्रोफाइल अपराध जैसे टारगेटेड किलिंग, एक्सटॉर्शन और रैंसम कॉल्स की घटनाओं को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई। प्रमुख घटनाओं में दिसंबर 2023 में जिला सोनीपत के गांव में सरपंच की हत्या, इस साल जनवरी में गोहाना के एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान पर फायरिंग, मुरथल के एक ढाबे पर दिन दिहाड़े हत्या और पिछले महीने दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक बर्गर किंग नाम के आउटलेट पर निर्ममता से एक व्यक्ति की हत्या में मुख्य भूमिका निभाई। अभी गत 24 जून 2024 को 3 नकाबपोश हमलावरों ने जिला हिसार हरियाणा में महिंद्रा कार डीलरशिप के बाहर गोलाबारी की। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक विस्तृत जांच शुरू की और राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया को इस घटना के पीछे का मास्टरमाइंड पाया। जांच से पता चला कि राकेश ने हथियारों की व्यवस्था की और हमले की योजना बनाने में हथियारों के साथ समन्वय किया और उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से कार डीलरशिप पर हमले की जिम्मेदारी भी ली। स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा ने उसे ढूंढने के लिए एक विस्तृत जांच की। जांच के दौरान एसटीएफ की टीमों ने उसके फर्जी पहचान का पता लगाया, जिसके आधार पर काला ने अपना पासपोर्ट बनवाया था। एक बार उसकी पहचान स्थापित हो जाने के बाद टीमों ने उसकी यात्रा विवरण का पता लगाया और कठिन प्रयासों के बाद उसे विदेश में चिन्हित कर लिया गया। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारियों ने तुरंत गृह मंत्रालय के साथ समन्वय किया और राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया के खिलाफ संबंधित इंटरपोल नोटिस तथा अंतरिम गिरफ्तारी हेतु पत्र जारी करवाए। गृह मंत्रालय ने मामले को तुरंत संज्ञान में लिया और भारत और विदेश में विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया। इसी बीच एसटीएफ की टीमों ने उसका पासपोर्ट, जिसे उसने फर्जी तरीके से प्राप्त किया था, उसको रद्द करवाया गया और संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ गृह मंत्रालय के माध्यम से उसकी पहचान और आपराधिक रिकॉर्ड स्थापित करने वाले आवश्यक कानूनी दस्तावेज साझा किए गए। इस सहयोगात्मक प्रयास के कारण राकेश उर्फ काला के विदेश से भारत लाया जा सका। फिर एसटीएफ की टीम ने पहले से जारी करवाए गए लुकआउट सर्कुलर के आधार पर राकेश उर्फ काला को कल रात दिल्ली एयरपोर्ट में हिरासत में लिया। विस्तार से पूछताछ करने के उपरांत राकेश उर्फ काला को विधिवत रूप से गिरफ्तार किया गया तथा आज उसे अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड के लिए आवेदन किया जाएगा।